आराम का काम है, तबीयत चर्बी चढ़ी हुई है। छाट उसको। कल से रोजाना 4 किलोमीटर दौड़। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। हेलो। हाँ छुटकी। हाँ भैया, आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बस जरा टी ब्रेक लिया था तो सोचा साहबजादे अब सिनेमा को जरा याद कर लूं। अच्छा, आपको पता चला सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स डेफर्ड हो गया? अच्छा, तुम्हें किसने बताया? वो मेरी सीनियर निहारिका है ना। निहारिका? उफ, हाँ है तो, पर क्या गजब है। उफ भैया, प्लीज। हाँ, तो मैंने निहारिका के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा, फिर यूपीएससी साइट से भी कंफर्म कर लिया। अरे वाह, छुटकी बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है? ग्रेजुएशन अभी चल ही रहा है और शादी की बात शुरू हो गई है। और बताओ, बाबूजी का तो बाहर जाना ही बंद हो गया होगा, तो सारी भड़ास मां को पीट कर ही निकालते होंगे। चलो फिर रखता हूं। टेक केयर एंड स्टे सेफ। एकलव्य, अरे इकबाल। अबे क्या यार, अबे क्या हुआ रणविजय? फिर से प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर में कंफ्यूज हो गया क्या? यार भाई लोग, आज मैं ग्रुप स्टडी नहीं कर पाऊंगा, मुझे इंडिया बुक पूरी करनी है। अरे भाई, टेंशन फ्री हो जाओ, प्रीलिम्स डेफर हो गया है। ओह रियली? Oh yes! भाई, पोस्टपोनमेंट तो एक्सपेक्टेड ही था। आई टेल यू, दिस पैंडेमिक will affect each one of us in multiple ways. जान बेशक हर किसी की ना ले, पर इसके कहर से बचेगा कोई भी नहीं। गलती हो गई। दिल्ली में रुकने की बजाय घर ही चला जाना चाहिए था। पर हर किसी के पास घर भी तो नहीं होता जाने को। वैसे भी यार एग्जाम डेफर हुआ है, प्रिपरेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि जिसने भी फॉर्म भरा है उसको ऐसे ही अपॉइंट कर देंगे। लेकिन भाई, अब तो ऐसा भी होने लगा है। खैर, आई हैव टू स्टडी हार्ड बिकॉज आई कांट अफोर्ड अनदर ईयर ऑफ एक्सपेंसेस इन दिल्ली। मुझे तो किसी भी हालत में अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। मिस्टर एकलव्य, राम तुम्हें रोक भी कौन सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र के रूप में रिजर्वेशन जो है। What? How can you speak like that? यस, आई कैन। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो इंडिया में कोरोना फैल रहा है ना, ये सब तुम्हारी जमात के लोगों का। रणविजय प्लीज, यू आर इम्पॉसिबल। यू ओwe us an apology. रणविजय किसी से माफी नहीं मांगता। ओके ओके, माय बैड, माय अपॉलॉजीज टू बोथ ऑफ यू। यार, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कभी कभी मेरा दिमाग घुमा देता है। कोई बात नहीं दोस्त, अपनी मेरिट रोज साबित करने की अब आदत सी पड़ गई है।
तो दोस्तों, प्रीलिम्स डिफर होने के उपलक्ष्य में धांगर धिंगर तो होना ही चाहिए। तुम टी टॉटलरों ने जिंदगी का असली स्वाद तो चखा ही नहीं। आज इतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये खाली बोतल हमसे कुछ कह रही है? खाली बोतल कुछ कह रही है। आइडिया। लेट्स प्ले अ गेम। गेम? यस, लेट्स प्ले राज खाली बोतल का। फंस गए तुम। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें अपने राज खोलने होंगे। साउंड्स इंटरेस्टिंग। चलो पूछ ही लो। अरे उत्तर प्रदेश से है, सारे उत्तर मिलेंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपके सामने। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हैव यू एवर बीन इन लव? लव? प्यार? अपने देश में सिर्फ प्रिविलेज्ड ही प्यार करने की योग्यता रखते हैं। पूरी दुनिया आज सोशल डिस्टेंस प्रैक्टिस कर रही है, और यही सोशल डिस्टेंस हमारे समाज की सच्चाई रही है। जाति, धर्म, आर्थिक, लैंगिक, भाषा व रंग, तरह तरह के सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहां शुरू से रही है। देयर इज अ वर्टिकल स्ट्रेटिफाइड सोशल डिस्टेंस इन आवर सोसाइटी। यू नो, एवरी स्फेयर इज एक्सक्लूसिव। इमेजिन, हमने अपने ही देश में अपने ही लोगों को माइग्रेंट्स बना दिया। हाउ आयरॉनिकल इट इज दैट आवर बर्थ डिटरमिन्स आवर वर्थ। लेकिन एक वक्त इन सब बातों से अनभिज्ञ एक लव्य राम ने एक अक्षम्य अपराध कर डाला, गांव की एक सवर्ण लड़की से प्यार करने का। तो सजा तो मिलनी ही थी इस पाप की। तो दे रेप्ड माई सिस्टर। और जब मेरे पिता मेरी बहन को लेकर शहर के पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो एक ट्रक ने उनको कुचलकर मार डाला। और ये पूरा मामला बस एक रोड एक्सीडेंट का बनकर रह गया। What? You mean they could get away with such inhuman brutality? जब पुलिस भी तुम्हारी, गवाह भी तुम्हारे, अदालत भी तुम्हारी, तो हमें न्याय कहां से? How tragic. You have been keeping so much inside you. I bow before your stoic endurance. मैं तो सोच रहा था ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि
जिंदगी फिल्म का अनुकरण करती है या फिल्म जिंदगी का? खैर, मैंने अपने दुख को अपना मोटिवेशन बना लिया। अपनी बहन के लिए तो कुछ ना कर सका, प्रयास करूंगा कि समाज के लिए एक अच्छा भाई बन सकूं। तो खेल आगे बढ़ाया जाए। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ाया जाए। हाँ तो इकबाल, क्वेश्चन मैं पूछूंगा। व्हाट इज योर मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन? तुम्हारी सबसे बेशकीमती चीज क्या है? माई मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन, मेरी सबसे बेशकीमती चीज। I think earlier I would have answered this question differently. But you know, this quarantine life, it has changed my perspective. Let me elaborate. मेरा बचपन कोलकाता के सोनागाची इलाके में बीता। मेरी माँ शगुफ्ता बानो एक सेक्स वर्कर थी। उन्हें इकबाल की नज़्म पढ़ने का बेहद शौक था। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उन्होंने मेरा नाम इकबाल रखा। रोज सुबह मुझे इकबाल की पोएम सिखाती। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक ब्रोथेल में रहते हुए भी उन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। She encouraged me to study well so that I can get admission in Navodaya Vidyalaya. और फिर एक दिन जब मैं उन्हें छोड़कर नवोदय विद्यालय जा रहा था तो उन्होंने मेरा माथा चूमकर मुझसे कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वेरी इंस्पिरेशनल। यस। स्कूल के बाद कॉलेज के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया। यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स की लंबी लंबी गाड़ियाँ, उनका रहन सहन और उनके कपड़े देखकर मैं हीन भावना से ग्रसित हो जाता। हवाई चप्पल पहनकर कॉलेज जाना मुझे बहुत शर्मिंदगी भरा लगता। ट्यूशन पढ़ाकर जो थोड़े बहुत पैसे आते थे उनसे किसी तरह अपना खर्चा चलाता। फिर एक दिन मुझे एक ऑल इंडिया एसे कंपटीशन के बारे में पता चला। मैंने भी लगे हाथ एक एसे लिखकर भेज दिया। एंड विल यू बिलीव इट, मेरा एसे, माय एसे गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड प्राइज। मुझे इनाम में पूरे 20,000 रुपए मिले। क्या लगता है क्या किया होगा मैंने उन 20,000 रुपयों का? मैं तो दारू पी लेता।
माँ को भेज दिए। काश मैं इतना समझदार होता। मैंने कहीं सुना था कि अगर किसी की औकात जाननी हो तो उसके कपड़ों को नहीं, उसके जूतों को देखो। तो बस I bought a pair of shoes for 19,990 rupees. Yes, I saved 10 rupees. उन जूतों को पहनकर मुझे लगता कि मैं उस दूरी, उस फासले को पाट सकता हूं जो मेरे और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच था। तब से वो जूता मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन रहा। लेकिन आज इस क्वारंटीन पीरियड में 50 से ज्यादा दिन बीत गए और मैंने उन जूतों की सुध भी नहीं ली। इनफैक्ट जूते नहीं पहनने की वजह से मेरे पैर और भी ज्यादा स्वस्थ हो गए। This quarantine life has reformed my orientation. तो आज मेरा सबसे प्राइज्ड पोजेशन मेरी मां के द्वारा सिखाई गई खुदी का फलसफा है। She inculcated a sense of self-reliance in me. उन्होंने मुझे एहसास कराया कि सपने देखना मेरा हक है और मैं उन सपनों को साकार भी कर सकता हूं। एक वक्त था जब मैं अपने वजूद को लेकर शर्मिंदगी महसूस करता था। But today, I'm so proud of being myself. We are equally proud of you, brother. Truly, we are. मुझे कभी समझ नहीं आया कि why is it so compulsory for a child to have a father's name? जब एक माँ बच्चे को जन्म दे सकती है तो आइडेंटिटी क्यों नहीं? बिल्कुल, we need to restructure our institution. Okay, philosophers, you people carry on. मैं चला पान सिंह तोमर खत्म करने। कमाल है, एक ही फिल्म को तुम कितनी बार देखते हो? कुछ नहीं तो 25-30 बार तो तुमने देख ही ली होगी। 34 बार टू बी प्रिसाइज। आज 35वीं राउंड का इरादा है। जानते हो जब हासिल आई थी? हैव यू सीन हासिल? इफ यू हैव नॉट देन यू मस्ट। इरफान सर हैज प्लेड माई नेम सेक इन इट। तो मैंने हासिल को अपने लैपटॉप पे अपलोड कर दिया और कम से कम 100 दिनों तक लगातार उसे देखता रहा। रणविजय, जिस बोतल को तुमने खाली किया है उस खाली बोतल के सारे राज भी तो खुलने दो। क्या मतलब? मतलब ये खेल राज खाली बोतल का खत्म करके जाओ ना। All right, if you people insist. Let's continue. क्या पूछा जाए? What shall I ask? भाई, अगर सवाल नहीं है तुम लोगों के पास तो मैं चलता हूं। अच्छा बताओ, हैव यू एवर बीन अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज? क्या कभी तुम्हारा यौन शोषण हुआ है? What? Sexual abuse? मेरा? Have you lost it? सुबह शाम जिम इसलिए नहीं जाता कि जिस किसी का मन करे मुझे कोने में ले जाके यौन सुख की तृप्ति कर ले। यौन शोषण, माय फुट। अरे हम उनमें से हैं जो यौन शोषण कर तो सकते हैं पर करवा नहीं सकते। कॉलेज के दिनों में एक बार जिस लड़की को नजर भर कर देख लेते थे वो दूसरे दिन से कॉलेज में ही नजर नहीं आते थे। ऐसा खौफ था।
ऐसा खौफ था तेरे भाई का। खौफ क्या होता है जानते हो? खौफ जो एक हिरन की निश्चल आंखों में एक शेर को देखकर उभर आता है। एक ऐसा खौफ, एक ऐसा ही डर बचपन में मेरे मासूम आंखों में उभर आता था अपने उस कजिन गौरी शंकर को देखकर, जो गणित पढ़ाने के बहाने मुझे अपने कमरे में ले जाता था। बाबूजी को बताना चाहता था पर उनके सामने घी बन जाती थी। एक बार बहुत हिम्मत जुटाकर उनके पास गए, बस गौरी शंकर कहने भर की देर थी कि उन्होंने लात घूसों की बारिश और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि गौरी शंकर कह रहा था कि तू पढ़ाई से जी चुराता है। फिर घसीटते हुए मुझे गौरी शंकर के कमरे में ले जाकर पटक दिया। You know, उन दिनों हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। लोग तो बहुत थे घर में, but I felt so lonely and distant from everyone. This indelible emotional scar has remained etched in my memory since childhood. I could never be at peace with myself. But today, while I'm sharing my pain, my angst with both of you, I'm undergoing a cathartic experience. जो अनुभव, जो सुकून आज इस खाली बोतल से मिला, वो भरी बोतल कभी नहीं दे पाई। इस ठहरी हुई जिंदगी ने फिजिकली तो हमें डिस्टेंट कर दिया, पर इमोशनली बहुत नजदीक ले आया। Indeed, this lockdown has helped us unlock our inherent dogmas, prejudices, and pent-up emotions. Very true. This quarantined period is a period of introspection. क्या आप खेलना चाहेंगे राज खाली बोतल का?